जय श्रयत इंदिरा शश्वदत्रुहि दयितदृक्षताम् दीक्षुतावक त्वयि घृता सव त्वां विचिन्वते। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। और छोटा सा कुछ जय जय श्री राधे। सबसे पहले आप सबको लाडली लाल सरकार की जय हो। तो थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन, आप कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपके हृदय में हो। प्रयास करेंगे पूरा जवाब देने का। जय हो हमारी माई श्यामा जी को राज। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम देखो, नववर्ष आने वाला है और वास्तविक रूप से वो नववर्ष है नहीं जिसको हम नववर्ष समझ रहे हैं। हमारा जो नववर्ष आता है सनातनियों का, हिंदुओं का, भारतीयों का, वो चैत्र पक्ष में आता है, प्रदोष में। और जब भी आप नववर्ष मनाइएगा, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, और आपकी इच्छा है कि आप कभी भी मनाएं। आपकी देखिए, नित्य नित्य भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में नित्य नित्य नव नव त्योहार हैं। तो आपकी इच्छा है, आप कभी भी मना सकते हैं। बट मेरा एक बात यही है कि आप जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए कि हम हिंदू बने, ना कि क्रिश्चियन मुस्लिम कुछ ना बने, बस हिंदू बने रहें, ठाकुर जी के भक्त रहें। मंजू वर्मा, एक भजन सुना दीजिए थोड़ा सा। देखिए मेरे पे थोड़ा सा ना गाना आता नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो छीत स्वामी का एक पद है, उसकी 2 लाइन मेरे को अचानक से याद आ गई और आजकल मैं उन्हीं को गुनगुनाता रहता हूँ। तो प्रयास करेंगे आज उन्हीं को थोड़ा सा। अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो, अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसवो, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसवो, अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो। तो छीत स्वामी बड़ा अच्छा ही मांग रहे हैं। बोले क्या कह रहे हैं? बोले अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो। बोले हे ठाकुर जी, विधि विधान करने वाले ब्रह्मा, यो ब्राह्मणो पुरुषो वे ब्राह्मणा, हे कोई जो है इस दुनिया को बनाने वाला, जिसने हमारा भाग्य लिखा है, चाहे वो शिव ठाकुर जी हैं, चाहे वो ब्रह्मा हैं, चाहे वो भगवती हैं, चाहे वो राधा रानी हैं, तो उन्होंने नाम नहीं लिया कि अहो विधना, जिसने हमारा भाग्य बनाया है, तो पे अचला पसार मांगो, तेरे सामने झोली पसार के मांग रहा हूं। अब झोली हम जब पसारते हैं जब हम पे कोई और मार्ग ना हो। रहीमन बो नर मर चुके, दूजे घर मांगन जाए, और बा से पहले वो मरे, जाके मुंह सो निक सतनाए। तो मांगना बड़ा बेइज्जती वाला काम है ना। संसार में अगर दुनिया में पूरे में अगर कहें कि सबसे अपमानजनक कार्य क्या है, तो बोले मांगो। बोले मांगे, सम्मानजनक व्यक्ति के लिए ये दुनिया में सबसे कठिन कार्य है कि कुछ मांगा जाए। पर छीत स्वामी कह रहे हैं कि अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो,
कि मैं तेरे सामने ऐसे हाथ फैला के नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपनी झोली पसार के मांग रहा हूँ। बोले क्या मांग रहे हो? विधि ने कहा कि चलो देंगे। क्या मांग रहे हो? जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बस बो, अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो। कि अगर कुछ देना है तो बस ये दे दीजिए कि भैया जन्म जन्म हम श्री ठाकुर जी के चरणारविंदों में रहें और इस ब्रज में ही बसे रहें कि कुकर सूकर कीट पतंग जो भी बन जाएं श्री ठाकुर जी के चरणारविंदों में ही बन जाएं, अन्यत्र कहीं न जा पावे, क्योंकि अन्यत्र कहीं जाएंगे तो माया घेर लेगी। पर यहाँ उस माया की भी अधिष्ठात्री मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। वो मुक्ति भी अपनी मुक्ति मांगती है ब्रजमंडल में। इसलिए हे विधि, हे विधाता, अगर कुछ बनाना हो तो श्री ठाकुर जी के इस वृंदावन में, इस बरसाना क्षेत्र में, इस ब्रजमंडल क्षेत्र में कुछ भी बना दो जो आपकी इच्छा हो। तो कोई वृंदावन 28-70 कह रहे हैं कि कोई वृंदावन गया नहीं हो पर मोबाइल से लाडली जी को स्मरण करे, क्या वो भी श्री जी कृपा है? उत्साह बढ़ाने के लिए पूछा। देखिए कोई वृंदावन ना गया हो पर श्री लाडली जी का स्मरण हो रहा है। देखिए स्मरण होना ही बहुत बड़ी बात है जीवन में, नहीं तो व्यक्ति को कहाँ है इतना समय कि वो ठाकुर जी के विषय में सोच पावे। इतने दुनिया में इतने झंझट हैं, और दुनिया को छोड़िए व्यक्ति के जीवन में ही इतने झंझट हैं कि उन झंझटों से ही नहीं सुलझ रहा आदमी। बोले ये काम नहीं तो दूसरा काम, दूसरा काम नहीं तो तीसरा काम, मन इन्हीं कामों में भटक रहा है। अब उस कामों में भी अगर एक आध घंटे के लिए, मैं कहता हूँ एक आध घंटा भी ज्यादा है, 1 मिनट के भी लिए श्री लाडली जी का चिंतन हमारे मन में बन रहा है ना, तो काफी है। इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। एक बार सुमरहि रामू, एक बार अगर किसी ने रामू सुमर लिया, राम का नाम ले लिया, तो भव से तर जाता है। एक बार राम कहने पर तो सोचिए, अगर वह एक बार लाडली जी का नाम हमारे मुख से निकल गया, और मुख से निकलना ये तो जीव मायाकृत है, माया, पर मन तो बड़ा चंचल है। ठाकुर जी का नाम लेना, ठाकुर जी का स्मरण करना मन के लिए बड़ा विचित्र कार्य है, क्योंकि वो इस काम को जानता नहीं है। अनंत जन्मों तक हम अपने ही कार्यों में बिजी रहे, अपने कार्यों में ही चिंतन करते रहे, पर अनंतों जन्मों की उस आदत को छोड़कर 1 मिनट के लिए श्री ठाकुर जी का चिंतन करना, कितना बड़ा प्रेशर डाल दिया हमने मन पर। तो ये बड़ा प्रमुख है कि आप जीव से ठाकुर जी का नाम लें ना लें, कोई जरूरी नहीं है। आपके मन में ठाकुर जी बसे रहें, आपके मन में श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम बरसाना बसा रहे, ये इनफ है। इससे ज्यादा और हमको कुछ चाहिए भी नहीं। कैन यू कीप राधा रानी लाइक राधा रमन टेम्पल? राधे प्यारी जी की जय, बड़ी ही कृपा करी, लग गई ब्रजवास की, बहुत ही सुंदर जय ठाकुर जी। अहो विधना तो पे अचरा पसार डारो, पार्थ 94 ने कहा कि प्रभु जी एक बात पूछूं, हमारा मन बार बार जगत में क्यों लगता है? बड़ा देखिए, आपको साइकिल चलानी नहीं आती है ना, और आप एक दिन प्रयास कीजिए, आप चूकिए मत, रेगुलर कीजिए उस कार्य को, चूकिए मत, बिल्कुल एक दिन भी ना छूटने पाए। आज साइकिल चलाई, गिर गए, फिर साइकिल चलाई, फिर गिर गए, ऐसे करते करते महीने 2 महीने में 10-15 दिन में हमको साइकिल चलानी आ ही जाती है। फिर तो हम हाथ छोड़कर भी साइकिल चला लेते हैं ना। तो
उसी प्रकार जब अनंत जन्मों पहले जब हम संसार में भटके, भगवान से बिछड़े, तो शुरुआत में कष्ट हुआ, पर धीरे 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 संसार में रमने की आदत हो गई। तो अब हमको संसार में मन लगाना नहीं पड़ता, मन लग जाता है, क्योंकि ये आदत बन गई है। पर जब हम ठाकुर जी की बात करते हैं तो हम कहते हैं ठाकुर जी में मन लगाओ। क्यों लगाओ? कि अनंत जन्मों से हमें आदत ही नहीं है ठाकुर जी की चिंतन करने की। अगर ठाकुर जी के चिंतन करने की हमें आदत होती तो फिर संसार से मन हटाने की आवश्यकता क्या होती, ठाकुर जी में लगाने की क्या आवश्यकता होती। तो ये संस्कार बन चुके हैं अनंत जन्मों के, हमारे ये आदत बन चुकी है। तो वो जो आदत संसार में लगी हुई है ना, वो आदत ही हमको वहां से निकाल के श्री ठाकुर जी के चरणार बिंदु में लगानी है, श्री जी के चरणार बिंदु में लगानी है। रुद्राक्ष की माला से राधा नाम जप कर सकते हैं। देखिए, रुद्राक्ष की माला हो, आनी 9, रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी की माला हो, इन दोनों मालाओं पर जैसे जो तुलसी की माला होती है उस पर सिर्फ वैष्णव मंत्र होता है, पर रुद्राक्ष की जो माला होती है ना, वो एज ऑलराउंडर माला होती है। आप उस पर राधा नाम का भी जप कर सकते हैं, श्री ठाकुर जी के नाम का भी कर सकते हैं, अन्यत्र देवी, भगवान शिव, देवता लोग, उन सब के नाम का या उनके मंत्रों का आप रुद्राक्ष पे जाप कर सकते हैं। यह तो विधान है। भगवान शिव भी खुद भी तो राधा रानी का जाप रुद्राक्ष की माला पर ही करते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इस चीज में। आई एम सुदामा महाराज जी, बहुत बहुत नमस्कार ब्रजनंदन श्री सुदामा जी को, नकुल भैया को। वृंदा सुमित शर्मा 004, वृंदावन में भीड़ कैसी है? देखो भाई, वृंदावन में तो मेरे को नहीं पता है कि क्या भीड़ है क्या नहीं है, पर बरसाना में इतनी भीड़ चल रही है, इतनी भीड़ चल रही है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, कहा नहीं जा सकता कितनी भीड़ है। राधाष्टमी पे भीड़ होती है ना, उससे भी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे आज के टाइम पे। श्री जी यादव संतोष 369, श्री जी रिक्वेस्ट कर दीजिए, मुझे बरसाना आना है प्रभु जी। देखिए, जिसके मन में ये अभिलाषा है ना कि हमको बरसाना आना है, हमको वृंदावन आना है, हमको श्री ठाकुर जी की महारानी के दर्शन करने, वास्तविक रूप में ना अब आपको अर्जी लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये कृपा है। हमारे मन में ये अभिलाषा उठना, हमारे मन में ये भाव उठना कि चलो वृंदावन की ओर चलते हैं, तो ये मन में जो भाव उठ रहे हैं ना, ये ठाकुर जी की अनुकंपा से उठते हैं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो रिक्वेस्ट तो आपकी पहले से ही लग चुकी है, हम कहें तो भी कुछ ना होगा, क्योंकि महारानी जिस दिन हाथ पकड़ के आपको खींच लेंगे, ता दिन मन पंछी उड़ जाइए, संसार से मन पंछी उड़ के श्री धाम वृंदावन और श्री बरसाना धाम में लग जाएगा। योगेश दईमन 05, भाई मैं भगवान जी का नाम जपता हूँ, लेकिन मेरे से बुरे काम हो रहे हैं, जबकि मेरा इंटेंशन गलत करने का होता भी नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा इंटेंशन नहीं होता है कुछ करने का जो गलत हो, बट आदत है ना, आदत का क्या ही कर सकते हैं, वो हो जाता है। जैसे मानिए कोई आदमी, आज आप व्रत लीजिए कि मैं सत्य बोलूंगा, झूठ कभी नहीं बोलूंगा, तो उसी समय 1-2 मिनट बाद ऐसी परिस्थिति आपके सामने खड़ी हो जाएगी कि आप पर झूठ बोलने के सिवा अन्यत्र और कोई मार्ग ही नहीं होगा। तो राधा भगवान का नाम, राधा रानी का जप एक अलग सिचुएशन है, आप गलत या सही कर रहे हैं ये एक अलग सिचुएशन है। तो गलत और सही का फैसला हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। मान लीजिए किसी बात को लेकर मेरा मानना है कि ये बात गलत है, हो सकता है कि आपका बुद्धि निर्णय ले चुकी हो कि यह बात सही है। तो गलत और सही हमारी दृष्टि में होते हैं कि क्या सही है। एक चोर के लिए चोरी करना बहुत अच्छी बात है, जबकि एक सज्जन व्यक्ति के लिए वो तो कहेगा ओ चोरी कर रहा है, बड़ा नीच व्यक्ति है। तो सही गलत का निर्णय आप शास्त्र के अनुसार लीजिए कि आपने क्या सही किया। और अगर गलती से गलत भी हो गया है, हमारा इंटेंशन नहीं था थी, हम
कुछ गलत करें और क्या करें, हो गया। तो मन में यह इच्छा प्रादुर्भूत होना कि हमसे कुछ गलत हो गया है, बार बार चिंतन करना कि अरे गलत हो गया, क्या करें, मन से हमारा ऐसा मतलब है कि एक तरीके से हम गिल्टी फील करें, तो ऐसी सिचुएशन में वो प्रायश्चित वहां हो जाता है। नहीं तो शास्त्रों में अन्यत्र विधान है, आप वहां पढ़ सकते हैं कि अगर हमसे कुछ गलत हो गया है तो उसका क्या प्रायश्चित है। सबसे अच्छा प्रायश्चित मैं आपको बताता हूँ। आप पर कभी भी कुछ गलत हो जाए, मान लीजिए हम नहीं चाहते कुछ भी हमारे साथ गलत हो या हम किसी के साथ गलत करें, तो ऐसी सिचुएशन में जब हम पर कुछ गलत हो जाए, किसी के प्रति अपराध बन जावे, तो ऐसी परिस्थिति में हमको सिर्फ ये करना चाहिए, जब भी हम पे अपराध बने, या तो हम अपराध करें ना, या अपराध बन जावे तो अपराध की भूल के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए हम प्रयास करें कि हम कम से कम 1000 बार श्री राधा रानी का नाम, ठाकुर जी का नाम लें, जिससे उस दोष का क्षमन हो सके। मंथन आई, राधा रानी का अप्रकट भाव क्यों है वृंदावन में। देखिए, राधा रानी एक तो समझिए कि भगवान श्री कृष्ण की एक शक्ति है जिसका नाम है आह्लादनी शक्ति। उस आह्लादनी शक्ति में फिर भाव भक्ति, ऐसे भक्ति में बढ़ते 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 जब भाव में आ जाता है व्यक्ति, तो भाव में आकर के एक उच्च स्तर है महाभाव। उस महाभाव के अंतरंग में जो शक्ति बैठी हुई है वो श्री राधा रानी है। और राधा रानी और वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण, गोवर्धन, बरसाना, यमुना जी, ये सब जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखो, वृंदावन के विषय में कहा गया है कि वृंदावन अधर कमल पर, वृंदावन इस पृथ्वी पर नहीं टिका हुआ, वृंदावन है अधर कमल पर। श्री ठाकुर जी के, श्री राधा रानी के हाथों में जो कमल है ना, उस कमल के अंदर जो मकरंद है, उस मकरंद के अंदर श्री धाम वृंदावन है। तो वो जो प्रकट भाव है श्री धाम वृंदावन का, ब्रजमंडल का, वो श्री राधा रानी की ही कृपा से है। और आप प्रकट इसलिए क्योंकि वहां प्रकट कुछ नहीं है। आप जब पात्र बन जाएंगे, आप जब उस चीज के लायक बन जाएंगे, तो आपको सब कुछ दिखने लगेगा। और जब आप लायक नहीं है, आपको कुछ पात्र नहीं है, लोग आते हैं वृंदावन में, श्री धाम बरसाना में, और जब आप उनसे पूछेंगे आप क्यों आए, भैया हम घूमने आए। अब कोई भक्त होगा जिसके मन में भाव होगा, आप उससे पूछेंगे कि भाई श्री धाम वृंदावन में, श्री धाम बरसाना में क्यों आए, वो ये नहीं कहेगा कि मैं घूमने आया हूं, वो कहेगा कि भैया मैं दर्शन करने आया हूं। तो आपके भाव पर, आपकी पात्रता पर डिपेंड करता है कि आपके सामने क्या आएगा। मान लीजिए किसी ने पढ़ लिया कि सत्य बोलिए, पर किसी ने ये नहीं पढ़ा कि ऐसा सत्य बोलिए कि जो प्रिय लगे, है ना। तो बहुत पक्ष ऐसे होते हैं जो हम नहीं जानते या गलती से छूट जाते हैं। तो अप्रकट भाव को हमको जानना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भाव है। भागवत में आता है कि ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हुए पड़े हैं और भक्ति रुदन कर रही है, वो तरुण अवस्था में। तो इसका तात्पर्य क्या है? देखो, ज्ञान और वैराग्य दोनों भाव हैं, भक्ति भी स्वयं भाव स्वरूपा है। इस परिस्थिति में सास्वरूप होकर वृंदावन में उनका आ जाना, यह भी अविचल बात है, क्योंकि यह तो मन के अंदर रहते हैं ना, आत्मा के अंदर रहते हैं ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। फिर उनका ऐसे अंदर से प्रादुर्भूत होकर वृंदावन में रुदन करना क्या एक लॉजिकल बात है? नहीं, यह एक फिलोसफिकल बात है। वो कह रहे हैं कि वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य दोनों रुदन कर रहे हैं, क्योंकि लोग भक्ति में लग चुके हैं। भक्ति शुरुआत में अंधी ही होती है। अब बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भक्ति शुरुआत में अंधी होती है? क्योंकि हम किसी भी दिशा में चल पड़ते हैं, हमको लगा कि यह भक्ति होती है, इस प्रकार से कुछ कर लें तो यह भक्ति होती है। कोई कहता है कि नहीं, हम तो ठाकुर जी को डलिया में लेके डोलेंगे, यह भी एक भक्ति है। तो ज्ञान और वैराग्य की शून्यता और वृंदावन ठहरा भाव का केंद्र। तो यहाँ सब कुछ भाव ही भाव है। आपके मन में भाव है तो आपको सब कुछ प्रकट होगा, आपके मन में भाव नहीं है तो आपको लिए कुछ प्रकट नहीं है, सब अप्रकट है।
रवि रवि तो रवि वाईटी ऑफिशियल भाई, एक बार लाडली की है बोल, एक बार लाडली की है बोल, लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री बरसाना धाम, बोल लाडली लाल सरकार की जय। आई एम सुदामा, महाराज जी के दर्शन हो गए, जीवन सफल हो गया। सरकार आपके दर्शन हो गए तो हमारा जीवन सफल हो गया। जानकी पटेल 27/6, मेरी भक्ति के बारे में बात करनी है प्रभु जी। देखिए, पर्सनली मैं आपको, आप सभी को बताना चाहूँगा जो लाइव पर हैं। देखिए, मैं ना आईडी को नहीं चलाता हूँ, मैनेज कोई और करता है। मैं सिर्फ यहाँ आपके लिए कभी जभी जो मेरे मन में भाव प्रकट हो जाते हैं कि जिससे आपको कुछ जानने का अवसर मिले श्री ठाकुर जी के विषय में, उनकी भक्ति के विषय में, इसलिए कुछ ना कुछ मैं आपके लिए यहाँ प्रस्तुत करता हूँ जो भी मेरे हृदय कमल में श्री ठाकुर जी गुरु के चरणार बिंदुओं से प्रकट हो जाता है। तो मैं तो यहाँ आपको नहीं मिल पाऊंगा। देखिए, और या आप पर वहां प्रश्न डाल दीजिएगा आईडी पर, इसी पर मैं जब भी मेरे पास समय होगा तो मैं अवश्य आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। राधे श्याम योगेश दईमन भाई, भगवान जी का नाम जपता हूँ लेकिन अरे किशोरी मोहे कब अपना की। शशांक SB 11, देखिए श्री जी की सब पे ही कृपा है। हम तो बड़े पतित हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे कणों से, मिट्टी के छोटे छोटे कणों से भी छोटे हैं, पर हमारी श्री जी बड़ी दयालु है। उनने ना जाने कैसे कृपा करके हम यहाँ भेज दिए। हम तो यही को शुक्र माने, ना जाने हम कहाँ है और कैसे। हम सिर्फ इतना जाने कि हमते ज्यादा बुरो मौसम कौन पतित खल कामी, मुझसे बड़ा न कोई पतित है, न खली है, न कामी है। पर श्री जी बड़ी दयालु है, उनने न जाने कैसे ही कृपा करके हम यहाँ आगे भेज दिए। हम तो उनको आभार माने, उनकी कृपा माने कि उनने न जाने कैसे ही हम पे कृपा कर दी, नहीं तो हम कछु के ही लायक ना है। एक मिनट, प्रिंस कुशवाहा, राधे राधे भैया, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ भैया, लेकिन मैं बहुत एक मिनट, महीने बरसा आया देखा मैंने, आपकी वीडियो भी देखी। बहुत बहुत धन्यवाद आप जो मेरी वीडियो देखते हैं। देखिए, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मुझको कोई बहुत ज़्यादा वायरल होना है। श्री जी की अन्यत्र ऐसी कृपा है कि उनकी सेवा मिली हुई है, वायरल होने की कोई आवश्यकता मेरे को नहीं है। मैं सिर्फ आपके कुछ आपको ज्ञान मिले, मेरा भी कुछ रिवीजन हो जावे, आप सब भक्त लोग हैं, आपकी कुछ प्रार्थनाएं मेरे सर पर आ जावें और श्री ठाकुर जी, श्री महारानी कभी प्रेम पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक, कैसी भी दृष्टि से एक बार मुँह निहार लें, बस यही मनोकामना है। नहीं तो वायरल होना या लोगों के सामने प्रचारित होना, ऐसी कोई कामना नहीं। और यदि मैं आपको श्रीधाम बरसाना में कहीं भी मिलूं, आप बिल्कुल आप मेरे को टोक सकते हैं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं बुरा लगेगा। मेरे को बड़ी खुशी होगी कि कम से कम कोई तो ठाकुर जी का ऐसा भक्त है जो मेरे को मिला, कोई तो आया मेरे पर कृपा करने के लिए। बोली लाली लाल की जय। देखिए, अगर आप जानकी पटेल 276, यदि आपको प्रेमानंद जी से दीक्षा लेनी है तो देखिए आपको वहां उनके परिकरों से भी बात करनी पड़ेगी कैसे दीक्षा का है, क्योंकि मेरे को राधा वल्लभ संप्रदाय का, प्रेमानंद जी की संप्रदाय में दीक्षा का क्या प्रकरण है ये मेरे को नहीं पता। किशोरी एकता 06, हमारे चरणों में आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम।
देखिए मंत्र के ये कौन है, प्रसन्न साहा। मैं आपको सिर्फ सलाह दे सकता हूँ कि आप क्या जपिए, और शायद मैं अपने आप को इतना ज़्यादा विद्वान, इतना ज़्यादा भगवत कृपा पात्र, गुरु कृपा पात्र भी नहीं मानता जो आपको आदेश दे दूं कि आप ये जपिए। मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक सलाह दे सकता हूँ, एक पथ दिखा सकता हूँ कि आप राधा का जाप करिए या श्री राधा का जाप करिए। और आप अगर मेरे से पूछें कि आप किसका जाप करते हैं, तो मंत्र का विधान ये है कि आपको मिला है, आप किसी को ना बतावें, किसी को भी नहीं, प्रचार के लिए भी ना बतावें कि आपको गुरु ने क्या मंत्र दिया है, किस मंत्र के जाप के लिए आपको आदेश मिला है। क्योंकि फिर ये विधान, ये जो आपको मंत्र मिला है ना, वो अपना फल छोड़ देगा। फिर ना आपको कुछ फल मिलेगा, ना आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी, और भक्ति का विध्वंसी होता हुआ चले जाएगा। इसलिए मंत्र के विषय में शास्त्रों में और पुराणों में, अन्यत्र तंत्र 64 तंत्रों में भी यही कहा गया कि मंत्र को गुप्त रखिए। यदि आपको मंत्र, भगवान का नाम जागृत करना है अपने हृदय के अंदर, क्योंकि जागृत तो वो पहले से ही है, पर आपको अगर वो जागृत करके अपने हृदय में जागृत करना है, तो उसके लिए आप ना किसी से पूछिए कि आपको गुरु ने क्या आदेश दिया है। और कोई कितना भी प्रयास करे कि आप बताओ आपको गुरु ने क्या आदेश दिया है, आपके लिए कौन सा मंत्र दिया है, आप किसी के साथ शेयर ना करें, बिल्कुल भी नहीं। भाई अपनो ग्रंथालय दिखाओ। ये रहा, ये जो ढका हुआ है, इसमें भी ग्रंथ हैं, ये भी ग्रंथ हैं, जितनी भी हैं देखिए आप, और बाहर भी हैं 101 ग्रंथ, 100 ग्रंथ ही ग्रंथ हैं। श्री ठाकुर जी की कृपा से, महारानी की कृपा से किताबों की और ग्रंथों की कोई कमी नहीं है। आनी नयन नियम बता दीजिए कैसे राधा नाम जपना है। देखिए ठाकुर जी का नाम बड़ा पवित्र है। ये न केन उपाय न मनः कृष्णा निवेशयत। उपाय भला ये हो या वो हो, कोई भी उपाय हो, हम किसी भी उपाय से श्री ठाकुर जी का स्मरण कर पावे, इतना काफी है किसी भी परिस्थिति में। अब रघुनाथ जी दास थे गौड़ियों में, आपने सुना होगा कि वो जब शौच करने के लिए जाते थे, जब भी महामंत्र का नाम उनसे मुख से निकलता ही रहता था, तो महाप्रभु से किसी ने कह दिया, अरे ये तो महाराज अपवित्र स्थिति में भी श्री ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। तो महाप्रभु ने उनको बुलाया, बोले क्या है वही, ये क्या तरीका है तुम्हारा कि अपवित्र स्थिति में भी तुम भगवान का नाम ले रहे हो। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं क्या करूं, जीभ से ठाकुर जी का नाम छूटता ही नहीं है। तो महाप्रभु ने गले से लगा लिया, बोले लेते रहो, क्योंकि ठाकुर जी का नाम तो इतना पवित्र है, इसमें कोई भी नियम है ही नहीं कैसे ले में। जब भी स्थिति बने, जैसी भी परिस्थिति में हो, बोले हम सो रहे हैं, हमारी आंखें नहीं खुल पा रही हैं, जब भी ठाकुर जी का नाम लो। हम बैठे हैं, आप पवित्र काम कर रहे हैं, जब भी मन में श्री ठाकुर जी का नाम चलता रहे, नाम नहीं छूटवे बाबा। कोई स्थिति नहीं है कि किस स्थिति में ले, क्या नियम है, कोई नियम नहीं है, ठाकुर जी का नाम लेते रहो, इससे बड़ा क्या नियम है संसार में। मंजू वर्मा सबके प्रश्नों का जवाब बता जा रहे हैं। नकुल भैया अभी आपके मैसेज ना पढ़े महाराज जी ने। अरे नकुल भैया के तो हमारो आपसी संपर्क है, इन भैया ते तो हास्य विनोद हमारो अलग ही चले। तो नकुल भैया के तो क्वेश्चन दुनिया ते अलग हैं। नकुल भैया की हम क्या ही कह सकें। नकुल भैया, पहले तो आप एक बात समझो कि नकुल भैया कोई अलग ना है, नकुल भैया मेरो ही भैया है। तो नकुल भैया ते ना तो नकुल भैया के ना तो प्रश्नन को जवाब देवे कि मुझे ऐसा लगे कि जरूरत है, और ना मुझे ऐसा लगे कि शायद नकुल भैया या बात सोच के पूछ रहे हैं कि महाराज जी से कछु पूछ लियो जाए। उन्हें पता हो कि सब महाराज जी तो भैया कछु ना है, नकुल भैया के सामने नकुल भैया सबसे ऊपर है। नकुल भैया हाई क्वालिटी व्यक्ति हैं। नकुल भैया मेरे भैया हैं, और ये तो सिर्फ थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं बातन में, जाते आप सबन को आनंद आतो रहे, नहीं तो उनको और कोई मोटिव मुंह लगे ना है। मोमो 312 कह रहे हैं कि सुनिए, हम
आ जाएं आपके साथ रहने, आपके साथ रहकर हम बहुत कुछ जान पाएंगे राधा कृष्ण के साथ बारे में। देखिए, आप बिल्कुल श्री धाम बरसाना आ सकते हैं। रहने की अन्यत्र बहुत सारे आश्रम हैं, आप वहाँ व्यवस्था अपनी कर सकते हैं। देखिए मेरा मानना है कि भगवत चिंतन सदैव चलता रहना चाहिए। भगवत कथा, भगवत स्मरण, भगवान की जितनी भी नई नई लीला हैं वो हमारे मन में नित्य नित्य प्रति प्रति चलती रहें। और जब आप श्री धाम बरसाना 2-4 दिन रहेंगे ना, आपको लगेगा कि राम तो कुछ है ही नहीं। अन्यत्र जो ब्रजवासी हैं वो न जाने कहाँ से ऐसी ऐसी बातें आपको ढूंढ के देंगे कि आप यूं हक्के बक्के रह जाएंगे। बोले महाराज हम कहाँ आ गए। वृंदावन, आज का जो वृंदावन है वहां ब्रजवासी बहुत कम बचे, पर आप श्री धाम बरसाना क्षेत्र में आएंगे ना तो आप अनुभव करेंगे कि वास्तविक ब्रजवासी कौन है। वो आपसे फालतू की बात नहीं करेगा, और अगर आपने गलती से उनसे फालतू की बात कर दी तो वो आपको फटकार भी देंगे। बोले ऐसी बात हमसे करने की आवश्यकता भी नहीं है। मंजू वर्मा, नकुल भैया की कृपा से आज ग्रंथालय देख लिया। नकुल भैया की ही कृपा है सब कुछ। हमारा ये प्रश्न है आईजी रुचियाग 0। महाराज जी, लोग पूछते हैं कि सब राधे श्याम क्यों कहते हैं, रुक्मणी श्याम क्यों नहीं कहते। देखिए, इसका बड़ा प्रचलन ब्रज से ही है, राधे श्याम। क्योंकि राधा रानी है ना, राधा रानी से सभी देवियों की, यहाँ तक कि अनंत हर एक ब्रह्मांड में, आप सबसे ये बात समझिए, हर एक ब्रह्मांड में एक लक्ष्मी है, एक विष्णु है, उनसे ऊपर फिर एक महाविष्णु है, उनसे ऊपर भगवान श्री कृष्ण है, उनके ऊपर श्री राधा रानी है। तो अनंतानंत ब्रह्मांडों में जितनी भी लक्ष्मियां हैं वो सब श्री राधा रानी से प्रादुर्भूत है, उनके अंश के परमाणु मात्र से। तो रुक्मणी श्याम कहना ये थोड़ा सा उचित नहीं लगता। बोले द्वारकाधीश की जय कहें आप और रुक्मणी जी का नाम ले लें तो शायद कहीं तक चल जाएगा, पर श्याम कहें, अब ये श्याम जो नाम है ये ठाकुर जी का ब्रज का ही है। और दूसरी बात, श्री राधा रानी को नेह को संबंध है, प्रेम को संबंध है, और रुक्मणी जी से जो संबंध है वो ब्यावलो वाला संबंध है। तो ब्याह में ना अक्सर जब हम प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम में कहा जाता है कि प्रेम अविचल है। प्रेम सबसे पवित्र संबंध है, संसार में सबसे पवित्र अगर कोई संबंध है तो वो प्रेम है। पर विवाह एक समझौता है मेरी नजर में, और आज का जो विवाह रह गया वो समझौता है। पहले का जो विवाह था वो बंधन है। तो कहते हैं ना 7 फेरे ले लिए आपने तो ये विवाह का एक बंधन हो गया, 7 जन्मों के लिए आप बंध गए। पर जो प्रेम है वो ना आपको बंधन देता है और ना आपको मुक्ति ही प्रदान करता है, आप सदैव बीच में ही रहते हैं। क्योंकि मेरे खुसरो दरिया प्रेम को उल्टी या की धार, और जो उतरो सो डूब गयो, जो डूबो सो पार। तो ये प्रेम का संबंध है, इसलिए श्री राधा रानी का नाम लिया जाता है, क्योंकि श्री राधा रानी हमको यही बता रही हैं कि आप प्रेम कीजिए। इस संबंध में ये ना सोचिए कि ठाकुर जी आपको मिल जाए, आप ठाकुर जी के होना सीखिए। इसलिए राधे श्याम भी कहा जाता है। और राधा रानी तो देखो शक्ति है ही, उनके विषय में तो हम जितनी भी बात करें हमारी मूर्खता ही है, क्योंकि हम उनका उपाख्यान करें तो राधा रानी ऊपर से उच रही होंगी। वेद तो मेरे विषय में कहता है कि नहीं थी, वो तो अपने हाथ जोड़ लेता है कि हम नहीं जानते, ना आत्मा प्रवचन लभ्य, वही वाली बात हो गई। कोई नहीं जानता श्री ठाकुर महारानी को। ठाकुर जी के विषय में तो अन्यत्र बहुत सारी चर्चाएं होती ही रहती हैं, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, पर श्री राधा रानी के विषय में तो वेदों ने भी इतनी चर्चा नहीं की। बोले क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही हाथ जोड़ लिए। बोले महारानी हमको पता ही नहीं है आप कौन हो, ये तो ठाकुर जी ही जानते हैं, ब्रजवासी ही जानते हैं कि आप कौन हो, उन्हीं के साथ रहते हो आप, हमको नहीं पता। इसलिए राधा रानी की जितनी बात की जाए उतनी तो मूर्खता, हमारी ही मूर्खता सिद्ध होती है कि हम राधा रानी के विषय में बात कर रहे हैं। राधा रानी हमको कुछ अपनी कृपा से कुछ हमको दे दें, अपनी कृपा से कुछ जना दें कि मेरा ये तत्व है, तो उनकी कृपा है। और हम अपने मन से निर्णय लें कि राधा रानी कौन,
रितेश के आर यादव, राधा रानी क्या हमें भी याद करती हैं, कैसे पता चलेगा? देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा कि किशोरी जी ने आपका बाँह पकड़ी हुई है, इसलिए आप राधा रानी का नाम ले पा रहे हैं। अभी भी आपको शंका है कि श्री ठाकुरानी आपको याद नहीं करती हैं। हम यहाँ बैठ के चिंतन कर रहे हैं, आप यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, यह भगवत चर्चा चल रही है। इससे बड़ी बताओ राधा रानी हमको स्मरण कैसे नहीं कर रही? राधा रानी हमको कैसे याद नहीं कर रही हैं क्या? बताइए। हम ब्रज में तो हम पता क्या कहते हैं कि आप जब भी ब्रज में है ना, तो आप अनुभव कीजिए कि राधा रानी मंदिर में नहीं बैठी। राधा रानी कहीं ऐसा नहीं है कि बरसाना में बैठी हैं, वृंदावन में बैठी हैं, रावल में बैठी हैं, नहीं। राधा रानी सदैव आपकी कमर के पीछे, आपके कंधे पर हाथ लगा के खड़ी हुई हैं। बोले क्यों? आप किसी के घर में घुस जाओगे महाराज, और घर में घुसकर टटोलोगे, इस कमरे में क्या सामान है, इस कमरे में क्या सामान है, तो घर का मालिक आपके पीछे नहीं आएगा कि अब वो नहीं देखेगा कि ये मेरे घर में क्या कर रहा है। तो ऐसे ही आप श्री ब्रजमंडल में जब आ जाते हो तो महारानी आपके पीछे ही रहती हैं। बोले ये मेरे घर में आकर क्या कर रहा है, मैं भी तो देखूं। तो ऐसे ही आप चिंतन करते रहिए कि श्री ठाकुर जी और श्री महारानी हमारे पीछे ही हैं, वो देख रहे हैं सब कुछ। और अनुभव कीजिए कि वो हमारे साथ ही हैं, अलग नहीं है। वो हर समय हमारे साथ हैं, वो बिल्कुल अलग नहीं है हमसे। और याद करने की क्या बात है, महारानी हर समय हमारे हृदय में बैठी हैं। दासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परश्व जाते। हमारे साथ हमारी रक्षा करने के लिए महारानी सदैव यहाँ बैठी हुई हैं। व्यास भरोसे कुमर के सोवत पांव पसार। भैया हम जहाँ रहें, जैसी परिस्थिति में रहें, महारानी हमारी रक्षा कर रही हैं, हर समय हमारे साथ हैं कि इसको कुछ हो ना जाए। तो ऐसी स्थिति में सदैव ऐसा विचार बना के रखिए कि महारानी हमारे साथ ही हैं, हमसे अलग नहीं है। हरिजन आप मुँह को बस अपनों कहूँ, इसे लाडले हमें स्वीकार लेंगे बस हम। देखो आप सब मेरे ही हो। संसार सकल जग झूठो, झूठो कुल को नातो। और मैं आपसे कहूं कि संसार भी झूठा नहीं है। यदि संसार झूठा होता तो आप भी झूठे होते। कुछ झूठा नहीं है, यहाँ सब कुछ सत्य है। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, हम आप सब एक ही तो हैं, अलग थोड़ी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप सब ये ना सोचें कि ये संसार झूठा है। अगर ये संसार झूठा है तो श्रीधाम बरसाना भी झूठा है। अगर ये संसार झूठा है तो ये वृंदावन भी झूठा है। सब कुछ झूठा ही तो है संसार में। अगर सब कुछ झूठा ही तो है, सब सत्य है। पर इस संसार में जो हमारे संबंध हैं, यह नातेदारी झूठी है। क्योंकि यह नातेदारी देखिए हम मर जाएंगे, संसार जब भी रहेगा, पर हम मर गए तो ये नातेदारी रिश्तेदारी नहीं रहेगी। ये जो हमने ममता के और मोह के जो बंधन गढ़े हुए हैं अपने मन से, ये नहीं रह पाएंगे। तो ये नातेदारी और रिश्तेदारी तो झूठी सामने ही हो गई आपके। आज आपने किसी रिश्तेदार को 1 लाख रुपए दे दिए, कल वो मना कर दे कि मैं नहीं दे रहा, तो आप सामने से कहते हैं तू मेरा रिश्तेदार नहीं है, मैं तेरा रिश्तेदार नहीं हूँ, नातेदारी रिश्तेदारी खत्म। पर आप संसार से ये थोड़ी कह पाएंगे, इस धरती से, पृथ्वी से, ब्रह्मांड से ये नहीं कह पाएंगे कि जा तू मेरा कुछ नहीं है। ये हर परिस्थिति में आपके साथ है, आप कहीं भी रहें। तो इसलिए यह संसार तो सत्य है, यह नातेदारी झूठी है। तो ये नातेदारी से बचिए। संसार को ऐसा नहीं समझिए कि झूठा है। संसार सत्य है, श्री ठाकुर जी के उदर में है और ठाकुर जी का ही बनाया हुआ है। ठाकुर जी की कृपा से ही हम सबको सब कुछ मिला है। अगर ये संसार ही नहीं होता तो हम यहाँ ठाकुर जी का भजन ही कैसे कर रहे होते। अगर ये शरीर ही झूठ होता, ये स्वप्न होता शरीर ही, तो इसके किए हुए जप का कैसे हमको फल मिल जाता, सोचिए। तो यह सब कुछ सत्य है, पर यह जो हमने मोह, नातेदारी, ममत्व की जो भावना कर ली है, यह झूठी है। इसको थोड़ा सा चिंतन कीजिए आप। लाडली श्री राधे श्याम भैया आप कैसे हैं? देखिए हम तो बढ़िया ही हैं भैया। हम जब बरसाना आएंगे तो लाडली जी के दर्शन का प्रसाद आपके दर्शन पाएंगे। जाएंगे तो भैया आपसे भेंट कैसे हो? देखिए राधा रानी मंदिर पे जब आप जाएंगे, उससे पहले ही सीढ़ियों के पास ही श्री बृषभान जी का महल, श्री राधा जन्मभूमि नाम से एक मंदिर पड़ता है।
हाँ, वहीं मेरा घर है और वहीं आप मेरे से भेंट कर सकते हैं। और इस भावना को बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि आप मेरे दर्शन पाएंगे। देखो मैं बड़ा कृतार्थ हो जाऊंगा आप सबके दर्शन पाके। तो जब भी आप बरसाना आओ, देखो देखो मेरी बड़े आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरे से मिलके जाइएगा। मेरे को बड़ी खुशी होगी आप सबसे मिलके। और ये ना सोचिए कि हम राम भैया के दर्शन पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। देखो हम यहाँ वृंदावन आए तो किसी के भी दर्शन करने नहीं आए, हम श्री ठाकुर जी को और महारानी से नहीं लगाने आए। हम तो उनके दास हैं। भृत्यादि भृत्य, भृत्यस्य भृत्य परिचारक, भृत्य भृत्य। ठाकुर जी के कोई दास होंगे, मंजरिया होंगी, सहचरिया होंगी, उनके दास 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 दास। बड़े नीचे कोई जो एंड में कोई सीढ़ियां होगी, वहां जाके हमारा नाम है। और वहां भी नहीं है, वहां से भी हमको फटकार दिया गया है। हम तो ऐसे हैं भैया। तो बिल्कुल आप बरसाना जब आइएगा तो मिलके जाइएगा, मेरे को बड़ा आनंद होगा। भैया कौन है ये? इट्स कान्हाज गर्ल। भैया ब्रज से बाहर आते समय चैतन्य बाग में आ गई, वृंदावन से बाहर हमारे बैग में घर आके देखा मर गई थी। देखा तो मर गई, अपराध बन गया मेरी वजह से इनका विश्वास। चीटियाँ, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ना कुछ तो अपराध बनता ही है, धरती पे चल रहे हैं तो चींटियां तो मरेंगी। थोड़ा बहुत तो अपराध बन ही जाता है, क्या करें। तो मैंने आपको जैसे बताया, जैसे ही हमसे कोई अपराध बने तो हम श्री राधा रानी का कम से कम 1008 बार या 1000 बार तो नाम जरूर लें उस अपराध के समक्ष कि हमसे अपराध बन गया, श्री जी हमको माफ कर दीजिए। हाँ चींटियां, मैं समझ गया आपकी बात। तो 1000 बार या 1008 बार श्री राधा रानी का नाम लीजिए, या आप राधा सहस्त्र नाम की एक किताब आती है, राधा सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। और अपराध के प्रति एक छोटा सा हाथ में जल ले लीजिए और उसको नीचे किसी तुलसी के पौधे पे या वृक्ष पे इस प्रकार कहते हुए छोड़ दीजिए कि हमसे ये अमुक अमुक अपराध बन गया है, भगवती श्री किशोरी जो हमको माफ कर दीजिए, हम आपके 1000 नामों का पाठ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा अपराध क्षमा हो जाए, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम इतने ज्ञानी नहीं है कि हम प्रायश्चित कर लें, पर हमको इतना पता है कि आपके नाम से बड़ा और कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। आपका नाम जिसने ले लिया उसके समस्त पाप कट जाते हैं, इस भावना से हम आपका नाम ले रहे हैं। तो ऐसे यदि आप करेंगे तो अवश्य श्री ठाकुर जी और श्री महारानी तो कृपा करेंगी ही। आनी 9 गिनती कैसे करते हो आप 1008 नाम की? देखिए एक काउंटर आता है, काउंटर से आप नाम गिन लीजिए। या आपने बड़ा सिंपल है, या तो आपके पास माला हो तो उससे अच्छा और कुछ नहीं है। माले माले महामाले, माला से अच्छा और कुछ नहीं है। यदि आप पे माला भी नहीं है तो आप काउंटर ले सकते हैं, उससे जप लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। काउंटर भी नहीं है तो खुरगिनती होती है, खुरगिनती से ये हस्तमाला होती है, हस्तमाला भी करमाला होती है, करमाला से भी आप कर सकते हैं गिनती। एक हाथ पे करते रहिए, एक हाथ पे गिनते रहिए कि कितना हो गया, तो ऐसे गिनती आपकी पूरी हो जाएगी। इतने भी आप समझदार तो हैं ही हैं कि गिनती कर ही लेंगे, इतना तो मुझ पे भरोसा है आपको। श्री राधे राधे। भैया ये बताइए कि बरसाना में आरती में स्टिक यूज होती है, वो कौन सी होती है वो बताए प्लीज। देखिए जो आरती होती है वो तो एक तो बत्ती की होती है, उसमें जो स्टिक होती है वो हाँ सरसों होती है, सरसों। तो उसमें से सरसों नहीं होती है वो, हाँ जो रुई होती है, रुई का जो वृक्ष होता है, मतलब एक पौधा सा होता है ना, खेती होती है रुई की। तो रुई तो जो वृक्ष होता है, जो तना रहता है, उस तने को काट करके उस पर रुई चढ़ा के उसको घी में, शुद्ध गैया के घी में डुबो के श्री महारानी की आरती की जाती है। ऐसे वो जो बत्ती होती है वो बनाई जाती है मंदिरों में। विपुल 06 प्रभु जी, कभी कभी श्री जी के प्रति भाव या विरह कम होने लगता है। देखिए जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, भक्ति में भी उतार चढ़ाव आते हैं। एक ये सदैव
अग्रसर ही रहेगी तो हमको विरह प्रेम कैसे प्राप्त होगा। कभी कभी हमको ऐसा भी लगना चाहिए ठाकुर जी हमारे पास हैं, कभी कभी हमको ऐसा भी लगना चाहिए ठाकुर जी हमसे बिल्कुल एकदम समक्ष में ही बैठे हैं। तो जब तक एक एडवेंचर सा होता रहता है कि भाव में कि आज ठाकुर जी हमारे पास हैं, आज ठाकुर जी हमसे दूर हैं, यदि ऐसा ना होगा तो भक्ति कभी आगे बढ़ेगी नहीं। और भाव कम बढ़ती तो देखो ये हमारे संस्कार है ना, जो पाप है, कभी जब पाप उदय हो गया तो हमसे ठाकुर जी का नाम नहीं लिया जा रहा, काम में बिजी हैं। तो प्रयास कीजिए कि यह कलयुग है ना, यह काल है, ये हमको ना विमुख करने को चाहता है कि कोई ठाकुर जी का नाम ना ले। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि कोई हमको चैलेंज कर देता है कि तू ये काम नहीं कर सकता, तो हमको बड़ा एटीट्यूड पे एकदम आघात होता है, अहम पर आघात, बोले इसने हमसे ये कह दिया कि ये काम नहीं कर सकता। तो भैया ऐसी परिस्थिति काल हमारे सामने कह रहा है, वो कहता नहीं है पर वो हमको जताता सब कुछ है कि तुम नहीं कर सकते। तो अपने अहम पे, अपने एटीट्यूड पे आघात समझिए कि समय हमसे कह रहा है कि तुम ठाकुर जी का नाम नहीं ले सकते, तो अपने मन में बैठा लीजिए कि हम ठाकुर जी का नित्य प्रति नाम लेंगे। तुमको हम ठाकुर जी का नाम लेते रहेंगे और तुमको चिढ़ाते रहेंगे कि तुम कितना भी प्रयास करो, हमारे जिह्वा से श्री ठाकुर जी का नाम, महारानी का नाम नहीं छूटेगा, किसी भी स्थिति में नहीं छूटेगा। भैया ये बताइए कि हम राधा रानी को परेशान कैसे करें। देखिए ठाकुर जी को परेशान करने तक कहीं तक चल जाता है, पर ब्रज में भी कोई नहीं सोचता कि श्री महारानी को परेशान किया जाए। ये बहुत बड़ा अपराध है। इस विषय में मैंने भी आज तक नहीं सोचा कि श्री महारानी को कैसे परेशान किया जाए। यह तो सोचिए ही मत कि महारानी को कैसे परेशान किया जाए। आप ये सोच सकते हैं कि ठाकुर जी को कैसे परेशान किया जाए, क्योंकि महारानी ठाकुर जी को परेशान कर दिया, ठाकुर जी हमसे रुष्ट हो गए, तो एक सबसे ऊंची बड़ी सरकार है राधा रानी, वो तो हमारे पास भैया हैं, हमको बचा लेंगी। पर राधा रानी रुष्ट हो गई तो कौन बचावेगा। इसलिए ब्रजवासी भी नहीं सोचते हैं कि महारानी को परेशान करें, तो ये तो भाव ही निकाल दीजिए मन से। एंकर मानसी शेखावत, राधेश्याम राधेश्याम, प्रभु जी लाडली लाल कैसे वो ठंड है। देखिए ठंड तो है ही है, ठंड हर साल आती है। श्री ठाकुर जी और महारानी आनंद में ही है ब्रजमंडल में, उनको क्या होगा। डॉक्टर शिवांशी शर्मा, क्या प्रयास किया जाए कि ब्रजवास मिल जाए। देखिए मैं पहले भी एक रील में कह चुका हूँ आप सबसे, आज फिर दोबारा से उसी बात को कहूंगा कि जोग यज्ञ तीरथ व्रत संयम इन्हीं नेक न साधो, दुर्लभ दास बास बरसाने, श्री राधा पद आराधो। श्री राधा रानी के चरणारविंदों को पकड़ लीजिए, अन्यत्र और कोई मार्ग ब्रज के वास का है ही नहीं। वो जब कृपा कर देंगे सो ही, ना हमको मकान बनाने की जरूरत, ना हमको कुटिया बनाने की जरूरत, ना हमको बस से आने की जरूरत, ना किराया लगाने की जरूरत। वो जिस दिन बुला लेंगे उस दिन यूं ही खींच लेंगी उंगड़िया पकड़ के, और हमको पता भी नहीं पड़ेगा कुछ भी। इसलिए श्री राधा रानी से प्रार्थना कीजिए नित्य प्रति, और फिर देखिए चमत्कार क्या होता है। जिस दिन वो प्रसन्न हो गई, उनको लगा कि ब्रजवास दे दो, तो उसी तत्क्षण एक ही बार में ब्रजवास मिल जाएगा। देखिए आप कितने भी अन्नी नाइन राधा और राम नाम दोनों भी कर सकते हैं, आप कोई भी नाम कीजिए, ठाकुर जी का नाम एक ही है। आप क्यों भेद करते हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि भेद बुद्धि मत रखिए। जब हम भेद बुद्धि रखते हैं तो हमारे साथ होता क्या है कि हम भगवान को छोटा समझने लग जाते हैं कि ये भगवान बड़े हैं, राधा रानी बड़ी हैं, और जितनी देवियां हैं वो छोटी हैं, ठाकुर जी बड़े हैं, शिव जी छोटे हैं, विष्णु छोटे हैं, महाविष्णु बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं। तो ऐसा सोचिए मत, बिल्कुल भी मन में ऐसा विचार ही मत पालिए कि कौन सा नाम बड़ा है कौन सा नाम छोटा है। जिस नाम को लेने में मन लग रहा हो, मजा आ रहा हो, आनंद मिल रहा हो, उसी नाम को लीजिए। और यह सोचिए ही मत कौन सा नाम बड़ा है कौन सा नाम छोटा है, बस करते रहिए, ठाकुर जी की भावना रखिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ठाकुर जी का नाम लीजिए श्रद्धा और विश्वास के साथ,
और भवानी और शंकर के दोनों के चरणों को पकड़ के रखिए, क्योंकि अगर ये छूट गए तो नाम भी छूट जाएगा। भैया अगर गलत विचार आए तो पूजा करनी चाहिए। मैं कहता हूँ यदि आपके कौन है, हाय KPRSK, मैं कहता हूँ मन में जब भी गलत विचार आवे माला झोली लेके बैठ जाओ तुरंत। नो क्वेश्चन, मन से कोई क्वेश्चन नहीं, बाहर किसी के कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं। आप बस माला झोली लेके बैठ जाओ, माला लेके बैठ जाओ, ठाकुर जी के सामने बैठ जाओ, उनका नाम जप करने लगो, कोई स्तोत्र का पाठ करने लगो, कुछ भी करो। पल्ले देके ठाकुर जी के सामने बैठ जाओ अपने घर पे, अगर घर पे हैं तो हनुमान जी के पास बैठ जाओ। जब भी ऐसा लगे कि मन में कोई गलत विचार आ रहा है, आप देखेंगे कि जब आप उठेंगे ना, आपका मन एकदम शांत था। फिर दोबारा से कोई ऐसा विचार आवे, फिर दोबारा ठाकुर जी के सामने बैठ जाओ। ऐसे जब अभ्यास बन जाएगा बार बार मन को दबाने का, गलत विचारों को दबाने का, फिर वो आएंगे नहीं, वो मर जाएंगे। राधा रा के कहत ही निकसत सकल विकार, और पुनि आवत पावत नहीं, धक्का दे धकार। राधा कहती सारे विकार भार, और धा कहती उनमें लग गया धक्का। बोलो राधे श्याम बोलो तुम भी, अब इसके घर में लौट के नहीं आना, ये तो महारानी का घर हो गया है। इसलिए जब भी मन में गलत विचार आए, श्री महारानी के सामने बैठ के उनका नाम का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। फिर देखिए चमत्कार क्या होता है। ईमानी 15-16 श्री जी से प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी बुला लें। देखिए मेरी तो सबसे प्रार्थना है कि आप सब श्री धाम वृंदावन आमे, श्री बरसाना धाम आमे, पर हमारा हाथ में कुछ, मैं फिर आपसे कहता हूँ कि झूठे वादे किसी से नहीं करने चाहिए। मैं फिर भी कहता हूँ कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब श्री राधा रानी के हाथ में। वो जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। वो जब बुलाएंगी जब ही आप आ पाएंगे। वो जब हमारी उंगलियां ढीली छोड़ देती हैं जब ही हम कहीं जा पाते हैं, नहीं तो हम यहीं बैठे रहते हैं। हम कहाँ जाते हैं बरसाना वृंदावन को छोड़कर, हम कोई तीर्थ करने भी नहीं जाते। मैं आज तक अपनी, मेरे को जानकारी है, मैं सिर्फ 2 जगह गया हूँ, नाथ द्वारा और काशी, इसके अन्यत्र और कहीं गया ही नहीं हूँ। बिल्कुल बचाएंगे भैया, श्री राधा रानी आपको बिल्कुल बचाएंगे, इसमें कोई चिंता नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत। हनुमान मंदिर में जाकर हम राधा नाम जप कर, अरे आप क्यों देखें, आप बार बार यही, आप ऐसे ही सोच रहे हैं कि हनुमान जी अलग हैं, ठाकुर जी अलग हैं, कोई अलग है। कोई अलग नहीं है, सब एक ही हैं। आप बड़े हनुमान जी के सामने बैठ के करिए, शिव जी के सामने बैठ के कीजिए, ठाकुर जी के सामने, राधा रानी के सामने बैठ के, कहीं भी कीजिए, कीजिए तो सही, कुछ तो कीजिए, खाली मत बैठे रहिए। क्योंकि खाली दिमाग, खाली मन शैतान का घर होता है। जब भी खाली हो जाए, कहीं ना कहीं जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ ठाकुर जी का नाम लेने के लिए। आज मन नहीं कर रहा कि हम राधा रानी का नाम लें, आज मन कर रहा है कि हम राम नाम लें, तो राम नाम लेना प्रारंभ कर दीजिए। आज मन कर रहा है कि हम राम नाम भी ना लें, मैं हनुमान जी का नाम लें, तो हनुमान जी का नाम लेना प्रारंभ कर दीजिए। आज मन कर रहा है कि हनुमान जी का भी नाम ना लें, शिव जी का नाम लेना प्रारंभ कर दीजिए। लीजिए तो सही, भगवान का नाम तो एक ही है। भगवान में क्यों भेद बुद्धि रखते हैं आप? गलत बात है आपकी। आप भगवान में मत रखिए भेद बुद्धि। लोग कहेंगे कि भगवान कृष्ण बड़े हैं, राधा रानी बड़ी हैं, ये बड़ा है, वो बड़ा है। मैं कहता हूँ सब एक ही हैं। और जो कहता है ना कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, सब नरक जाएंगे। सबकी टिकट पक्की है, कोई नहीं बच रहा है यहाँ। जो कहेगा कि ये शिव जी छोटे हैं, विष्णु जी बड़े हैं, विष्णु जी छोटे हैं, शिव जी बड़े हैं, सबकी टिकट कट चुकी है नरक की। और यावत चंद्र दिवाकर हो, जब तक नरक में रहेंगे, जब तक चंद्र और दिवाकर हैं, बोले कहाँ पे? भगवान के लोक में जब तक सूर्य और चंद्रमा है, जब तक रहेंगे नरकों में। इसलिए भेद बुद्धि रखना छोड़ दीजिए। आ जाइए। हम सही हैं, फरवरी बरसाना मार्च के बाद से बुलाया नहीं है, जाने क्यों ठाकुर जी। देखिए ठाकुर जी जब ना बुलाए ना, तो ऐसा सोचिए कि ठाकुर जी अब ज्यादा विरा देना चाहते हैं। महारानी अब कह रही है थोड़ा सा प्रेम को और बढ़ाओ, तुम्हारे पास जितना भी धन था तुमने खर्च कर दिया, अब थोड़ी सी पूंजी जमाओ यहाँ आने के लिए। और यहाँ की पूंजी क्या है? विरह। ब्रजमंडल आने की पूंजी क्या है? धन क्या है? यहाँ आना है तो यह अब मायाकृत धन की आवश्यकता नहीं है। हृदय में जो धन है, जो प्रेम का धन है,
वो चाहिए। तो वो ठाकुर जी जब हमको लेट बुलाते हैं, इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा धन जोड़ लो, मन में थोड़ा सा प्रेम और उठाओ, जिससे जब वृंदावन आओ तो खूब लुटा लुटा के खर्च करो। जय जय श्री राधे, जय जय। जब उनकी इच्छा बिल्कुल श्री जी की जब इच्छा होगी जब ही बुलाएंगे। मैं तो जब से ही कहता आ रहा हूं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो जिस दिन उंगली पकड़ लेंगी उस दिन ऐसे खिंचे आओगे कि कोई कितना भी रोकता रहे आप रुक ही नहीं पाओगे। अब सीधा श्रीधाम बरसाना आकर ही लगोगे। महाराज जी 5 साल हो गए, कब बुलाएंगे श्री जी? भाई देखो मैं क्या ही कहूँ, श्री जी जिस दिन बुलाएंगी उसी दिन ही बुलाएंगी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कल को अगर श्री जी की ऐसी इच्छा हुई कि राम को ब्रजमंडल से बाहर निकाल दिया जाए तो राम के हाथ में क्या है कि राम ब्रजमंडल में रहे। राम में इतनी दम कहाँ, राम की आत्मा में इतनी दम कहाँ, कौन में इतनी शक्ति है जो राम को कहे, महारानी कहे कि राम ब्रज से बाहर निकल जा, और कोई कहे कि नहीं तू तो ब्रज में ही रहेगा। बोले किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। महारानी जिसको भेजना चाहती हैं, जिसको बुलाना चाहती हैं, वो खुद ही पकड़ के ले आती हैं, उसको कोई जरूरत नहीं है। तुषार गोयल, श्री जी के नित्य दर्शन फोटो अपलोड करने की कृपा दीजिए। आप सबसे विनम्र अनुरोध है, देखिए सबसे पहले आप आईडी पर मैसेज कीजिए, आपके पास एक लिंक आएगी ग्रुप से जुड़ने की, जिसपे नित्य प्रति श्री राधा रानी के दर्शन होते हैं और वहां आपको नित्य प्रति दर्शन मिल जाएंगे। आईडी पर कोई समस्या की वजह से नहीं डाल पा रहे हैं, या आप ये समझिए कि थोड़ा सा समस्या आ रही है, आप समझने का प्रयास कीजिए, उस वजह से नहीं डाल पा रहे हैं। जब भी कोई ऐसा एक दर्शन, देखिए राधा रानी का नित्य प्रति श्रृंगार अलग होता है ना, फिर भी कोई आप जब भी आईडी को खोल के देखेंगे तो आपको पाएगा कि श्रृंगार जो आपको श्री राधा रानी के चलचित्र डाले गए आईडी पर, वो एक विशिष्टता रखते हैं। तो जब भी दर्शन एक विशिष्ट प्रकार से होते हैं जब हम उनको अपलोड करते हैं, और नित्यपति के व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके सामने आ ही जाते हैं, तो आप वहां जुड़ जाइएगा, वहां से ले लीजिएगा नित्यपति के दर्शनों के आनंद। दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रद्धा दीक्षित 21, ये आपका फिक्स टाइम? देखिए मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है। मेरे को याद है मैं आज से 1.5 महीने पहले शायद लाइव आया था और आज आया हूँ, क्योंकि मन में एक प्रकट भाव था कि आप जो लोग जब क्या कहते हैं उसको, वो क्वेश्चन के लिए डालते हैं पोस्ट, तो उस पर सबके क्वेश्चनों का एकदम उस प्रकार से एक आपसीपन नहीं जुड़ पाता, एक ऐसा कि हम प्रस्तुत होके कुछ जवाब नहीं दे पाते। जितना कम शब्दों में होता है उतना कम शब्दों में जवाब देते हैं, पर जो कि अब यहाँ पे हैं तो आप कुछ भी पूछिए, विस्तृत रूप से चर्चा हो रही है, तो वहाँ जवाब सवाल चलते हैं। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं ठाकुर जी की, यह सत्संग जैसा ही है। तो इसलिए ये लाइव है, बस ना जाने इसके बाद ना जाने कब लाइव हो। महारानी को प्रसन्न, राधा रानी को प्रसन्न कैसे करें? आप राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं सिर्फ प्रेम के बल पर, अन्यत्र और कोई मार्ग है ही नहीं। आप जितना श्री जी से प्रेम करेंगे उतना श्री जी प्रसन्न होंगे। अब वो प्रेम आपका कैसा है वो आप जाने, आपके मन के आप भाव कैसे हैं ये श्री जी जाने। तो आप सिर्फ निस्वार्थ भाव से, अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते, अनन्यता से चिंतन, श्री ठाकुर महारानी का 1 मिनट भी हम किसी भी परिस्थिति में श्री राधा रानी का चिंतन हमसे ना छूट पावे, ऐसा प्रयास कीजिए। और अन्याभिलाषिता शून्यम, हम राधा रानी आपसे कुछ नहीं चाहते, आप हमारी रहो तो अच्छा, ना भी रहो तो कोई बात नहीं, हम आपके श्री चरणों में सदैव आपके दास बन के रहना चाहते हैं, बस अन्यत्र और हम कुछ चाहते ही नहीं। दीपू दर्शन ग्रुप में हमें ऐड कर, देखिए यहाँ थोड़ी सी आईडी पे एक व्यवस्था की गई है कि आप जैसे ही मैसेज करेंगे थोड़ी देर बाद आपके पास एक मैसेज आएगा लिंक के साथ ही, जिससे आप व्हाट्सएप पर ऐड हो जाएंगे। तो यदि आपको उस ग्रुप पे ऐड होना है
तो आप मैसेज कीजिए आईडी पर, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी कुछ देर बाद। उसके बाद आप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहां आपको नित्य प्रति दर्शन आपको मिल ही जाएंगे। आप आया करिए भैया, सत्संग भी होगा, हमारा मार्गदर्शन भी होगा भैया। देखिए समय का थोड़ा अभाव है, थोड़े कार्य भी हैं। तो अब देखिए 9:47 हो रहे हैं, मेरे को अभी भी बहुत सारे काम है, बहुत ही काम है। मान लीजिए कि मेरे घर से अभी भी 5 मिस कॉल आ चुकी हैं और मैं यहाँ आपके साथ लाइव बैठा हुआ हूँ। इसलिए क्योंकि अब मेरे को भी बहुत मजा आ रहा है। सच बताऊं, मेरे को बड़ा ठाकुर जी की बात करने में बड़ा मजा आता है। 1 मिनट की वीडियो में हम क्या ही बात कर पाते हैं, पर हम जब जहाँ रहते हैं, हाँ ठीक है चल रही है तो चल रही, सुनने वाला एक हो, चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, कितने भी हो, हमको तो आनंद आ रहा है ना, अपने मजे के लिए करते हैं। तो रील में कुछ नहीं हो पाता, रील में बस ठीक है डाल दी, लोग सुन रहे हैं, उनका आनंद हो रहा है, हमको कहाँ आनंद मिला, हमको तो यहाँ आनंद मिल रहा है। देखिए अपराध सबसे बनते हैं, अपराध का तो सिद्धांत मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा दिया था। ये जो लाइव है उसको मैं आईडी पे पोस्ट करवा दूंगा लोगों द्वारा। तो ये पूरी जो लाइव का जो सेशन है ये आईडी पर पड़ा रहेगा, आप कभी भी वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए छोटू ब्रो 1 2 3 4, हम वृंदावन नहीं रहते, हम रहते हैं श्रीधाम बरसाना। और ब्रज में कहा जाता है कि बरसानो हमारी राजधानी, वृंदावन राजधानी नहीं है, बरसाना राजधानी है। तो हम राजधानी में रहते हैं, हम गांव में या किसी जंगल में नहीं रहते। वृंदावन जंगल है, ये राजधानी है बरसाना, हम रहते हैं राजधानी में। सीधी सीधी सी बात है। स्पिरिचुअल नूपुर श्री जी का कुछ मधुर भाव सुनाइए। मैं आपके साथ एक पद शेयर करूंगा, आप सर्च कर लीजिएगा। किताब का नाम क्या था, ब्रज रस माधुरी था शायद, ब्रज रस माधुरी था जन क्या था, कृपालु जी की एक किताब है ब्रज रस माधुरी। उसमें श्री राधा रानी के चर्चा में विषय में वो कहते हैं कि मैया मैं चंद्र खिलौना लऊंगी। तो श्री जी एक जगह तो ठाकुर जी सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि मैया मैं चंद्र खिलौना लाऊंगा, कि मुझे चंद्र खिलौना लाएगी दे। वही एक जगह श्री जी भी कह रही हैं कि मैया मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, कोई भी कंडीशन पे चाहिए। तो आप वहां जाकर चंद्र खिलौना वाले पद को चेकआउट कर सकते हैं। वो किताब ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी चेकआउट कर सकते हैं, या अभी थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ स्टोरी पर शेयर कर दूंगा, आप उस लीला को वहां भी सुन सकते हैं। देखिए कुछ चीजें जो होती है ना, मैं आपके सामने उसका उपाख्यान करूं तो आपको शायद मजा नहीं आएगा, या आप उस दृष्टि से देखेंगे जिस दृष्टि से मैं देख रहा हूं। परंतु जब मैं आपके साथ पद शेयर करूंगा तो उसमें पता क्या होगा, आपने देखा होगा मैं किसी भी पद की व्याख्या नहीं डालता। कोई भी अगर मेरे को कोई ऐसा पद मिले जिससे आपकी भक्ति में थोड़ी सी गति आवे, तो डायरेक्ट मैं पद को ही आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। तो आप जब पद पढ़ेंगे ना तो उसका जो अर्थ निकालेंगे वो अपनी भक्ति के हिसाब से निकालेंगे। तो मैं आपको सुनाऊं, आप कहेंगे अरे वाह बहुत अच्छी बात है, पर आपका जो अंतरंग भाव है वो उसमें दब जाएगा। इसलिए आप जब पढ़ेंगे, आप जब उसका अर्थ निकालेंगे तो आप आपके अपने अंतरंग मन से उसका अर्थ निकालने लगेंगे, तो उसमें एक अलग ही आनंद आएगा। इसलिए थोड़ी देर बाद आज या कल मैं आपके साथ उस पद को शेयर कर दूंगा और आप आराम से प्रेम पूर्वक ये का बड़ा आनंद आएगा सुनने में, गाने में, और उसके विषय पे विचार करने पे। आपको ठाकुर जी की कोई भी बात मिले, कहीं लिखी हुई, कहीं किसी से सुन ली, तो सुनाने वाले की बात पे कभी गौर मत कीजिए, आपने उसको कितना एक्सेप्ट किया इस बात पे ध्यान दीजिए कि सुनाने वाले ने तो अपनी दृष्टि से कुछ कहा। अब हमारी दृष्टि ठाकुर जी के प्रति, महारानी के प्रति क्या है, उस बात पर भी बड़ा विचार कीजिएगा। बोले इंद्रेश जी ने, श्री पुंडरीक जी ने क्या कह दिया, इस बात से हमें क्या मतलब है भैया। ठाकुर जी इंद्रेश जी के या कृष्णचंद्र ठाकुर जी के, अन्यत्र बड़े बड़े आचार्यों के, षड गोस्वामी को, चैतन्य महाप्रभु के, वल्लभाचार्य जी के थोड़ी हैं, वो हमारे भी हैं। तो उन्होंने जैसे ठाकुर जी को देखा, हम वैसा ठाकुर जी को क्यों देखें। हम तो ठाकुर जी को अपने हिसाब से देखेंगे ना, ठाकुर हमारा है,
हम अपने हिसाब से देखेंगे ठाकुर जी को। क्या आप श्री जी के उत्सव निर्णय पद की किताब, वो से उत्सव निर्णय नहीं है। देखिए एक पर्टिकुलर एक बुक आती है जिसका नाम है श्रृंगार रस सागर, वो आपको मिलेगी वृंदावन में। उसमें वो अभी फिलहाल में मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि कोई ब्रजवासी थे, उन्होंने मेरे से ले ली वो किताब पढ़ने के लिए। तो जैसे मेरे पास अवेलेबल होगी मैं उसका फोटो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप ले आइएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। फिर मैं आपको बता देता हूँ, श्रृंगार रस सागर बहुत अच्छी किताब है, ब्रजभाषा में ही है। और देखिए ब्रजभाषा थोड़ी सी हार्ड तो है ही, बट मजा आता है। हमको भी कोई कोई शब्द ऐसा होता है ना नहीं समझ में आता, तो एक ब्रजभाषा की वो आती है डिक्शनरी, उसको भी आप परचेज कर लीजिए, ऑनलाइन सब कुछ मिलता है आज के समय पे। मेरा मानना है कि स्वप्न में कुछ भी आपको दिख जाए ठाकुर जी को छोड़कर, उसका कोई अर्थ नहीं है, सब बेकार की बात है। आपने पढ़ाई में क्या किया, आपने दीक्षा कब ली गुरुजी से? हम जब 5 साल के थे, जब हमारा जनेऊ संस्कार हो गया, जब ही हमने दीक्षा ले ली। उसके तदोपरांत मैंने फिलॉसफी में एमए की हुई है, संस्कृत में एमए की हुई है। अब फिलॉसफी से पीएचडी करने के विचार बन रहे हैं। आपकी कृपा रही, आप सब भक्तों का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा तो वो भी हो जाएगा श्री जी की अनुकंपा से। और कुछ समय में मैं प्रयास करूंगा यूट्यूब पर या फेसबुक पर आपके साथ भागवत में से कुछ ऐसी देखिए भागवत सब करते हैं, सब ऐसा ही सुना देते हैं कहानी की तरह, पर मेरा एक प्रयास आपके साथ ऐसा रहेगा कि उसको थोड़ा सा फिलोसफिकल दार्शनिक रूप से आपके सामने प्रस्तुत करूं, कि क्योंकि शास्त्रों में जो कहा जाता है उसका वो अर्थ नहीं होता जैसा कि वो लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से मैं आपको शेयर करूंगा, जैसे मैंने किसी चीज को देखा वैसा आपके साथ शेयर करूंगा, चाहे वो यूट्यूब पर हो चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो। जहाँ तक है कि मैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर उन वीडियो को, जो लॉन्ग वीडियो होंगी, उनको अपलोड करूंगा आपके साथ जब भी मेरे पास समय होगा। बीच में एक पोस्ट भी आई थी भगवत पयोनिधि के नाम से, वो जब ही अटक गई क्योंकि कुछ कार्य ऐसे लग गए कि मैं नहीं कर पाया उस कार्य को। शायद उस समय श्री जी की ऐसी कृपा नहीं थी या वो नहीं चाह रही थी कि अभी समय नहीं है, पर अब शायद समय आ गया है। तो धीरे धीरे आपके सामने में जितना भी मैंने कुछ गुरुजनों से, ब्रजवासियों से, अपने बंधु बांधवों से सीखा है, श्री जी की अनुकंपा से, उनके चरणार विंदों से, वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। श्री जी के चरण कमलों में प्राण पिए संतों के कमल चरणों में प्रेम कैसे हो? देखिए प्रेम का मैं आपको बताता हूँ ना, वो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, आप किसी के प्रति श्रद्धा कर लें, फिर आपका विश्वास भी अड़िग हो जाए कि कोई कितना भी कहे कि ये पाखंडी है, बोले नहीं है पाखंडी, ये भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, और भगवान को प्राप्त ना भी कर चुके हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। हमारा तो इनसे प्रेम है ना, तो हम ऐसे ही इनसे प्रेम करते रहेंगे, ऐसा भाव होगा तो संतों में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। संतों में अविश्वास नहीं रखिए, और संतों से भी ज्यादा ब्रजवासियों में अविश्वास नहीं करिए। कोई ब्रजवासी कितना भी पापी हो, भले ही कैसा भी हो, हमको जैसा भी दिख रहा हो, हमारे मन में ऐसी श्रद्धा हो कि वो श्री ठाकुर जी का ही पार्षद है, महारानी ने उसको ब्रजवास दिया है तो बड़ी कृपा करी है। हमको ब्रजवास नहीं दिया तो हम पे अभी कृपा नहीं है, पर ये कृपा पात्र है। अगर ये झूठे के भी कह दे कि जाओ तुम्हारा काम हो गया, तो महारानी की ही आज्ञा है कि जाओ तुम्हारा कार्य हो गया। ऐसी श्रद्धा और विश्वास जब हम ठाकुर जी के प्रति रखेंगे, फिर देखिए कि क्या होता है, क्योंकि अनुभव सबके अलग अलग हैं। और मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि ब्रजवासी अगर आपके लिए किसी काम के लिए हामी भर दे कि बोले हो जाएगा, बोले समझो श्री जी ने कह दिया इनडायरेक्ट रूप से कि हो जाएगा। रिया साहू 205 व्हाट्सएप पर लगाते हैं, उनके संसारी लोग भी देखते हैं, उनके मन में से यदि कोई गलत विचार आए तो समय दो। तो हमको क्या मतलब है? देखिए ऐसे तो श्री जी मंदिर में भी बैठी हुई हैं, जिनको श्री जी से नेह नहीं है तो वो तो वैसे भी श्री जी से नेह नहीं रखते। स्टेटस लगाना मेरे हिसाब से तो मैं ठीक है, हमारे मन की एक इच्छा है कि हम बताना चाह रहे हैं स्टेटस के द्वारा कि
आज हमारे मन में ये है, श्री जी के प्रति ये भाव है, या हम आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप बेधड़क होकर लगाइए, कोई चिंता नहीं है। पर जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए कि प्रेम को दबका के रखिए, क्योंकि प्रेम दबकाने की चीज़ है। कोई पति अपने पत्नी से प्रेम करता है तो बगल में पड़ोसी से बताता थोड़ी है कि मैं अपनी पत्नी से इस प्रकार से प्रेम करता हूँ। तो ठाकुर जी से हम कितना प्रेम करते हैं, किसी को हमको क्या बताने की आवश्यकता पड़ गई। तो इसी प्रकार प्रेम को अपने को दबका के रखिए जितना हो सके, क्योंकि प्रेम जितना दबकेगा उतना ही ज़्यादा फैलेगा। क्या करें, श्री जी की विनती स्वीकार। कृष्ण की आराधना, श्री जी का फेवरेट कलर ब्लू है या येलो? शास्त्र में कहीं कहीं देखिए, इसमें ना थोड़ा सा मतभेद है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि राधा रानी का जो फेवरेट कलर है, जो पसंदीदा कलर है, वो नीला है। पर कहीं कहीं जब राधा रानी के ध्यान की बात आती है तंत्र ग्रंथों में, स्पेशली तंत्र ग्रंथों में, आप नोटिस कीजिए कि तंत्र ग्रंथों के प्रति हमको अश्रद्धा नहीं रखनी है, क्योंकि आपको जो राधा कृपा कटाक्ष मिला है, गोपाल सहस्त्र नाम मिला है, उसके बाद गोपाल मंत्र मिला है, राधा रानी की जो गुप्त बातें हैं वो मिली हैं, वो तंत्र से ही मिली हैं। श्री कृष्ण की उपासना संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं वो तंत्र से मिली हैं। इसलिए किसी भी तंत्र को ये ना समझिए कि मायाकृत है, किसी ने बना दिया है। हर तंत्र का उपदेश भगवान शिव ने खुद अपने हाथों से किया हुआ है, अपने मुख से भगवान श्री भगवती पार्वती को सुनाया हुआ है। इसलिए तंत्र में बिल्कुल भी आप भेद बुद्धि ना रखें। तो तंत्र में लिखा हुआ है, ऐसा ध्यान किया गया कि राधा रानी ने नीले कपड़े पहने, नीली पोशाक पहनी हुई है, तो इसलिए आदमी जज करते हैं कि राधा रानी ने, शायद राधा रानी का जो फेवरेट कलर है वो नीला है। पर हम ब्रजवासियों का मानना है कि हमारे श्री जी कैसी हैं, बोले उनका रूप कैसा है, स्वर्ण के समान तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। राधा रानी करोड़ों करोड़ों सहस्त्रों डिग्रियों पर अगर सोने को तपा दिया जाए तो उसमें जो चमक होती है, वो चमक राधा रानी की चमक के सामने परमाणु मात्र भी नहीं है। तो सोना कैसा होता है? पीला। तो इसलिए हम ब्रजवासी मानते हैं कि हमारा भाव ऐसा है कि श्री जी पीला ज्यादा पसंद करती हैं। आपके अपना अपना भाव है, आप कुछ भी कर सकते हैं श्री राधा रानी को अर्पण। नीला भी श्री तंत्र ग्रंथों में भी राधा रानी को नीला पोशाक पहनी हुई ध्यान बताया गया, तो नीला भी फेवरेट है। और हम ब्रजवासी हैं तो हमारा तो मानना भैया पीला है, तो जैसा भी आपको उचित लगे। अब देखिए, प्रश्न आया है कि मैं थक चुका हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूँ। ठाकुर जी की अगर देखिए, राम नाम जो सुनहि अगाहूँ, रस विशेष जाना तिन नाहूँ। ठाकुर जी की बात करने में, ठाकुर जी की बात सुनने में अगर कोई व्यक्ति थक जावे, कहे कि बस 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 मेरे कान भर गए, मेरी जिब्बा थक गई, उसने जाना ही नहीं कुछ। तो जब भी ठाकुर जी की ऐसी होती है कि ठीक है, थक तो थोड़ा बहुत है, शरीर है, थक जाता है, जीव है, सूख जाती है, पर अंतरंग जो आनंद है वो ऐसे ही बात करने में आता है। और आगे से मैं प्रयास करूंगा कि हफ्ते में 1-2 दिन लाइव आ पाऊँ, आपके साथ चर्चा कर पाऊँ श्री राधा रानी की। बड़ा आनंद आज मेरे को ना, रियलिटी में बड़ा आनंद आया, बड़ा बहुत ही अच्छा लगा बहुत दिन बाद मेरे को। क्योंकि यहाँ तो लोग आगे कहते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, पर यहाँ ऐसी चर्चा हो रही है राधा रानी के विषय में हो रही है, बोले आनंद ही आनंद झलक रहा है। जैसा आनंद जो आज मैं इसी बात पे विचार कर रहा था कि जो रस बरस रहो बरसाने, सो रस 3 लोक में ना। बरसाने का एक नाम है सरसानो, जहाँ ब जो रस है, जो आनंद है गोलोक में, वो निरंतर भाव से बह रहा है। आप अगर गोलोक को अनुभव करना चाहते हैं तो बरसाने के आसपास जो गांव हैं, जो जंगल हैं, उनमें चले जाइए। आपको पता पड़ेगी जो शांति यहाँ है, सेम टू सेम शांति गोलोक में अन्यत्र और कहीं। क्योंकि वृंदावन तो वृंदावन रहा नहीं। वृंदावन की तो बाहर के लोगों ने न जाने क्या ही व्यवस्था कर दी है। मैं वृंदावन जाता हूँ, लोग मेरे से हिंदी में बात करते हैं। हिंदी आप समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं। बहुत अच्छा लगा मिलकर।
अरे आप ब्रज क्षेत्र में आपको बात ऐसे करनी चाहिए, भैया तू कहा कर रहा हो, बहुत अच्छा लगा तोते मिलके, तो ब्रज में बात करो, ये ब्रज मंडल है। और मैं तो आपको भी सलाह दूंगा, आप जब भी ब्रज में आओ तो प्रयास करो टूटी फूटी जैसी भी ब्रज भाषा बोलो, पर बरसाना की जो भाषा है, जो ब्रज की भाषा, उसको प्रयोग में लाइए। क्योंकि भाषा, मिट्टी और हवा, इन सब से जब तक आप नहीं जुड़ेंगे, आप कैसे मन के भी ब्रजवासी भी कैसे हो पाएंगे। इसलिए सबसे जुड़िए, जितना हमसे जुड़ा जा रहा है ब्रज से, उतना जुड़ने का प्रयास कीजिए। आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आप ब्रज भाषा भी सीख सकते हैं, आप ब्रज के गुप्त स्थानों को देख सकते हैं, आप हर चीज को अपना सकते हैं। तो जितना हो सके ब्रज को अपनाने का प्रयास कीजिए। और आज की लाइफ का यही अंत करते हैं। और अब मैं हृदय से बता रहा हूँ आपको, बड़ा आनंद आ रहा है कि आपसे आज इतनी बातें मेरी हो पाई। और बस मेरा आज दिल भरा आया कि श्री जी की इतनी बातें मुझे को बहुत समय पहले मैंने किसी से की थी, पर लोग जब सामने होते हैं तो थक जाते हैं, बोले बस 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 राम, वही वाली बात आ जाती है, रामचरित जो सुनहि अगाहूं, रस विशेषित जाना तिन्ना। उनके कान भर जाते हैं, फिर उनको बताने में भी मजा नहीं आता है कि क्या ही हमने गलत व्यक्ति के सामने चर्चा कर दी। इसलिए आप सब जो लोग हैं, जो हाँ इतनी देर से रुके हुए हैं, ठाकुर जी की चर्चा सुन रहे हैं। और मैं पाप, वैसे तो बहुत ही ज्यादा पापी हूँ, बट श्री जी की अनुकंपा है, जैसे भी आपको टूटी फूटी भाषा में सुना पा रहा हूँ। एक पद सुना दीजिए, लास्ट में एक पद से एंड करते हैं अपनी बात का। और इसी पर आज पद पर ही मैं विचार कर रहा था। पद की एक शुरुआत की पंक्ति सुनाऊंगा और लाइव को बंद करते हैं, क्योंकि समय हो गया है, रात्रि है, निद्रा का समय है। तो पद ऐसा है कि तुम मेरी राखो लाज हरी, यह सूरदास का पद है। और वो कह रहे हैं कि तुम मेरी राखो लाज हरी, ठाकुर जी अब के मेरी लाज राख लो। बोले क्यों लाज राख लो? क्योंकि अनंत अनंत जन्मों तक तुमने मेरी लाज नहीं रखी थी। बोले क्यों नहीं रखी? बोले तुम्हारे पास बहाना था कि तुमने मेरा नाम नहीं लिया, पर अब तो मेरा हृदय साक्षी है, मैं इतने इतने समय से तुम्हारा नाम ले रहा हूं। तुम संत तो कहते हैं कि एक बार राम नाम लेने से छुटकारा हो जाता है संसार से, मैंने तो न जाने कितना बार तुम्हारा नाम ले लिया। तो अब तो मेरी लाज मत रखो, अपनी लाज रखो। क्योंकि तुमने प्रभु अगर सूरदास को नहीं तारा ना, तो संसार सूरदास पे नहीं थूकेगी, तुम्हारी थूथू होगी संसार में कि सूरदास ने इतना तुम्हारा नाम लिया गोविंद, पर तुमने सूरदास को नहीं तारा। तुम बड़े मतलब है कि निर्लोही निकले, तुम बड़े कटु दिल के निकले, इतने पत्थर दिल के तुम कैसे बन गए? तो इसलिए तुम मेरी राखो लाज नहीं हरी नहीं, अब तुम अपनी लाज राख लो तो ही काफी है। तो इसलिए अब तुम्हारे लिए जबरदस्ती है मुझको तारना। तो इसी प्रकार ठाकुर जी से आप ऐसी चिंतन करते रहिए कि हमने राधा रानी ठाकुर जी आपका नाम ले लिया है, गोविंद गिरधारी लाल गिरधर लाल जी आपका नाम ले लिया है, तो अब मेरी लाज मत रखो, अपनी लाज रख लो, मुंह तार दो, इस संसार से छुटकारा कर दो, इस हाथ को पकड़ लो, नहीं तो जनता आप पर थूथू करेगी। बोले उसने इतना नाम लिया था, तुम्हारा इतना चिंतन किया था, तुम उसको जब भी उसके फटे में टांग अड़ाने भी नहीं आए। इसलिए प्रभु कृपा करके उस पे कृपा ना करके खुद पे ही कृपा कर लो थोड़ी सी, और इस जीव को तार दो कि इसके मरने के बाद संसार तुम्हारी अपमान नहीं करेगा कि गोविंद ने उस पे कृपा नहीं की। तो इसी पद के साथ आज की चर्चा का, सत्संग का, वैसे तो सत्संग अनंत काल तक चलता ही रहता है, पर जब भी समय मिलेगा आप दोबारा इस सत्संग को यहीं से प्रारंभ करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय